तो ब्लॉकचेन डिकोडेड सीरीज में आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग आइडेंटिटी के बारे में सीखने वाले हैं कि ये ए ने बी को 10 बिटकॉइंस भेजा, तो ये ए कौन है, बी कौन है, और अगर हम चाहे, अगर हमें बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन्स करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें कैसा एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो सबके बारे में आज हम लोग सीखने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हमारी स्क्रीन पे जंप करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज सीखने वाले हैं आइडेंटिटी के बारे में, आइडेंटिटी एंड अकाउंट्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक ब्लॉकचेन है, चेन ऑफ ब्लॉक्स है। ठीक है, ये है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन। इस बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन्स लिखते, ए ने बी को 10 बीटीसी दिया, बी ने सी को 5 बीटीसी दिया, और मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स लिख सकते हैं। सी के पास में फिर सी ने डी को 2 बीटीसी दिया। ऐसे ट्रांजेक्शन्स को ग्रुप करते हैं हम लोग और बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में अपेंड करते हैं, लिखते हैं, और ये हमेशा के लिए मतलब स्टोर्ड हो जाता है, ये लॉक के फॉर्मेट में, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहते हैं। तो ये है हमारी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन। बट अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन आता है कि ये ए कौन है, मतलब एक आइडेंटिटी ना, अगर आप ए पर्सन ने बी पर्सन को अगर कुछ कॉइन्स भेजा तो ये ए है कौन, ये बी है कौन। अगर आपको ये ट्रांजैक्शन करना है तो आपको ये पर्सन बनना पड़ेगा, तो आप ये ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हैं, तो वो सबके लिए हमें लगता है वॉलेट। मतलब हमें एक बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के साथ में कम्युनिकेशन या उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक वॉलेट जनरेट करना होता है। अब वॉलेट कैसे मतलब जनरेट करते हैं, क्या होता है, वो भी हम लोग आगे के वीडियोस में सीखने वाले हैं। आज हम लोग इसके बिहाइंड की थ्योरी सीखेंगे कि ये होता कैसे और ये शुरू कैसे हुआ। ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा है कि हमारे डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके जीपे के वॉलेट होता है, और आपका पेटीएम का वॉलेट होता है, या आपका बैंक का अकाउंट होता है। तो उसमें कैसे होता है, एक अकाउंट जैसा होता है और उसमें आपके फंड्स स्टोर होते हैं, फंड्स। जैसे आपके बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज है, तो ऐसे आपके बैंक अकाउंट में दिखता है कि 1000 रुपीज है। अगर ये आपका अकाउंट है तो आप ये फंड्स को स्पेंड कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो किसी को 500 रुपीज भेज सकते हैं, फिर किसी को 200 रुपीज भेज सकते हैं, ये माइनस हो रहा है, फिर कोई आपको भेज सकता है 200 रुपीज। ऐसे करके ट्रांजेक्शन होते हैं, और ये जो वॉलेट का जो ओनर होता है वो मैनेज करता है ये ट्रांजेक्शन को, या उसके फंड्स होते हैं। सिमिलरली हमारे क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स। मतलब आपको अपने क्रिप्टो करेंसी के फंड्स को मैनेज करने के लिए क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करना होता है। ठीक है, बट अब ये वॉलेट भी ना, जैसे आपका यहाँ पे जीपे, पेटीएम, ये सब के लिए क्या होता है कि यहाँ पे आपके लिए सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स होते हैं। ये सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि ये कंपनीज है, गूगल की कंपनी है, पेटीएम है, जो ये वॉलेट्स को मैनेज करता है, जो आपके फंड्स को मैनेज करता है। बट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हम डिसेंट्रलाइजेशन लाना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम नहीं चाहते कि हम कोई सेंट्रल अथॉरिटी को कंट्रोल दे हमारे वॉलेट को मैनेज करने के लिए या हमारे फंड्स को मैनेज करने के लिए। तो हमें एक ऐसा वॉलेट बनाना है जो डिसेंट्रलाइज हो, उसका कोई ओनर नहीं हो, बट इतना सिक्योर हो कि हमारे फंड्स सेफ रह सके, मतलब हमें ट्रस्ट रह सके कि हमारे फंड सेफ है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने फिर से जो हेल्प ली वो ली क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आएगा तो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगेगा। तो हम लोग अभी समझते कि एक्चुअली एक वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, या वॉलेट क्रिएट करने के स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बिटकॉइन ने ना अपने लिए ना इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल्स लाया है, इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल्स। अलग अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है बिटकॉइन के, इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल, जो बिटकॉइन को कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं उसको, मतलब अगर उसको और जैसे बिटकॉइन की फोर्किंग हुई तो वहां पे ये बिटकॉइन के इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल्स काम आते हैं। तो वहां का एक BIP है, बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल नंबर 39। इसके अंदर ना 2048 इंग्लिश के वर्ड्स है, इंग्लिश के वर्ड्स। ठीक है, 2048 इंग्लिश के वर्ड्स है BIP 39 प्रोटोकॉल के अंदर। ये 2048 इंग्लिश के वर्ड्स बहुत इजी है। जैसे नॉर्मल आपके इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, जैसे स्लीप, ईट, या पिकनिक, गार्डन, ऐसे वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश के सिंपल 2048 वर्ड्स है जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, सिंपल होते हैं, और उनके पहले के 4 लेटर्स यूनिक होते हैं, यूनिक होते हैं। इससे मतलब ऐसे वर्ड्स को चुना गया है जो इजीली एक इंसान याद रख सके। तो इसका प्रोसेस फ्लो कैसे होता है कि BIP 29 के पास में ये 2048 वर्ड की लिस्ट है। ठीक है, जब भी आप अपना एक वॉलेट क्रिएट करोगे ना, आप अपना एक वॉलेट क्रिएट करोगे तो वॉलेट ना आपको रैंडमली ये वर्ड लिस्ट में से ना रैंडमली 12 और 24, मतलब डिपेंडिंग कि आप
प्रोटोकॉल यूज, मतलब कौन सा चेन यूज कर रहे हैं, इथेरियम यूज कर रहे हैं, बिटकॉइन यूज कर रहे हैं, कोई और वॉलेट का वो यूज कर रहे हैं, डिपेंडिंग, या आप कितना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं 12 या 24। यूजुअली मेजोरिटी ऑफ द वॉलेट जैसे मेटामास्क वगैरह आपको 12 सीड फ्रेज देते हैं, 12 वर्ड्स का सीड फ्रेज देते हैं, इसे हम कहते हैं सीड फ्रेज। सीड फ्रेज क्या होता है? 12 रैंडम वर्ड फ्रॉम दिस 2048 वर्ड लिस्ट। ये इंग्लिश की 2048 वर्ड लिस्ट में से आपको, जब आप अपना वॉलेट क्रिएट करने जाओगे, आपको एक 12 रैंडम वर्ड्स मिलेंगे, 12 रैंडम वर्ड्स, और उसे आप कहेंगे सीड फ्रेज। ये सीड फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये हर इंसान को जो भी वॉलेट ओन करता है उसे इससे संभालना पड़ता है, संभालना पड़ता है। ठीक है, ये सीड फ्रेज के अंदर ही आपके सब क्रिप्टो करेंसी स्टोर होते हैं। जिसके पास भी ये सीड फ्रेज आ गया, ये वो सीड फ्रेज, ये 12 वर्ड्स एज इट इज, मतलब फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड, ऐसे लाइन से आता है, लाइन से, ऐसे लाइन से आपके पास 12 वर्ड्स रहेंगे। अगर ये 12 वर्ड्स एज इट इज लाइन से किसी और के हाथ में आ गए तो वो आपका वॉलेट एक्सेस कर सकता है। पूरे 12 वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं सेफ लिख के रखना है, आपको अपने अपने ऐसी जगह पे रखना है जो किसी से भी एक्सेस नहीं हो सके। आपको ये चीज को बहुत ज्यादा सिक्योर रखना है, क्योंकि ये सीड फ्रेज से ही आपका वॉलेट क्रिएट होता है या आपका वॉलेट मैनेज होता है। हम लोग देखेंगे कि सीड फ्रेज से कैसे मैनेज होता है, बट आपको जब भी आप एक नया वॉलेट क्रिएट करेंगे तो आपको सीड फ्रेज मिलेगा 12 या 24 रैंडम इंग्लिश के वर्ड्स फ्रॉम दिस 2048 इंग्लिश की वर्ड लिस्ट जो BIP39 प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइंड है। उसमें से आपको 12 या 24 मिलेगा जिसे हम कहते हैं सीड फ्रेज, और आपको ये सीड फ्रेज को बहुत संभाल के रखना है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा संभाल के रखना है ये सीड फ्रेज को। ये ऐसे लाइन से आपको याद रखना होगा कि 1 नंबर पे कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, ऐसे करते करते 12 वाला इंग्लिश का वर्ड कौन सा है। ये पूरा जब एज इट इज आप लाइन से याद रखोगे और आप जब भी चाहो तो आप अपना वॉलेट को इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या इसके थ्रू आप रिकवर कर सकते हैं। हम लोग पूरा प्रोसेस आगे समझने वाले। आई होप आपको सीड फ्रेज अभी तक समझ आया होगा क्या होता है, इसका लिंकिंग क्या है, वॉलेट का कैसे क्रिएशन हो रहा है ये सीड फ्रेज के थ्रू। अब हम लोग आगे पूरे वीडियो में सीखने वाले। अगर यहां तक कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया सीड फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक आप कोई भी वॉलेट जनरेटिंग वेबसाइट के ऊपर गए या आप अपना खुद का हार्डवेयर वॉलेट ले रहे हो, जैसे लेजर वगैरह हो गया, तो वो वॉलेट आपको क्या देगा? जैसे आप बोलोगे मेरे को क्रिएट करना है एक न्यू वॉलेट, क्रिएट अ न्यू वॉलेट, जैसे आप जीपे वगैरह पेटीएम के लिए कैसा वॉलेट क्रिएट करते हैं, वैसा ही जैसे आप एक न्यू वॉलेट क्रिएट करोगे आपको ये सीड फ्रेज मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा आपको सीड फ्रेज। ये सीड फ्रेज को आपको बहुत ज्यादा संभाल के रखना है, किधर सेफ जगह पे रखना है आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेफ रखना है आपको इसको। ठीक है, अब ये सीड फ्रेज से क्या होता है? अब ये सीड फ्रेज से सीड फ्रेज को एक की डेरिवेशन फंक्शन में डाला जाता है। की डेरिवेशन फंक्शन, की डेरिवेशन फंक्शन, की डेरिवेशन फंक्शन में डाला जाता है। जैसे बहुत सारे होते हैं, BIP32 हो गया, BIP44 हो गया, BIP44, ऐसे अलग अलग की डेरिवेशन फंक्शंस है। ये आपको क्या क्रिएट करके देता है? आपको क्रिएट करके देता है प्राइवेट की। ठीक है, आपकी प्राइवेट की। आपके सीड फ्रेजेस को की डेरिवेशन फंक्शन में डाला जाता है तो वो आपको क्या देता है? प्राइवेट की। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने प्राइवेट की, पब्लिक की, असिमेट्रिक की, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है मैंने पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हो। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके एक बार देख लो वो वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट की एंड पब्लिक की। मैंने बहुत ईजी वे में उसे समझाने की कोशिश किया। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता होगा कि प्राइवेट की क्या होता है। ये प्राइवेट की आपकी प्राइवेट होती है, ये भी आपको क्या रखना है? सेफ रखना है। क्या रखना है? सेफ रखना है। ये प्राइवेट की आपके लिए होती है, पब्लिक के लिए नहीं होती। ये आपको सेफ रखना है। आपके सीड फ्रेजेस और आपकी प्राइवेट की आपको सेफ रखना है। आपका प्राइवेट की कैसे बनता है? आपका प्राइवेट की आपके जो सीड फ्रेजेस आपको मिला है BIP39 प्रोटोकॉल के थ्रू, जो आपको सीड फ्रेज मिले हैं, जो 12 या 24 सीड फ्रेज, वो की डेरिवेशन फंक्शन में जाते हैं। की डेरिवेशन फंक्शंस कौन से होते हैं? BIP32 या BIP44, और भी बहुत ज्यादा की डेरिवेशन फंक्शंस यूज कर सकते हैं हम लोग। तो की डेरिवेशन फंक्शन में जाके हमें मिलती है प्राइवेट की। ये प्राइवेट की भी बहुत ज्यादा सिक्योर होती है, आपको सेव रखनी पड़ती है इसको कोई अच्छी जगह के ऊपर। तो वो भी हम लोग देखेंगे। ये पूरा प्रोसेस हम लोग लाइव लैब करके देखने वाले, हमारा खुद का वॉलेट क्रिएट करके देखने वाले। तो वहां पे मैं आपको हर चीज बताऊंगा, सीड फ्रेज क्या होता है, प्राइवेट की कैसे देखते हैं, हम लोग मेटामास्क का वॉलेट क्रिएट करेंगे। तो आप टेंशन मत लो, अभी के लिए सिर्फ थ्योरी पे फोकस करो और अंडरस्टैंडिंग लो कि ये चीज हो रही कैसी है, कितना फैसिनेटिंग है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी प्राइवेट की। अब ये प्राइवेट की को हम लोग एलिप्टिकल कर्व एल्गोरिथम में डालते हैं, एलिप्टिकल कर्व एल्गोरिथम। ठीक है, ये एक ऐसा एल्गोरिथम होता है जो
एलिप्स करके जो शेप होता है ना उसे यूज करता है, एलिप्स करके ऐसा शेप होता है जिसको यूज करता है वो अपनी प्राइवेट की से पब्लिक की डिराइव करने के लिए, पब्लिक की। ठीक है, ये पब्लिक की पब्लिक होती है, आप इसे किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। इसका काम क्या है वो आगे जाके हम लोग सीखेंगे जब हम लोग डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में जानेंगे और ये चीजें देखेंगे कि आप एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कैसे करते हैं। किसको पता चलेगा कि ये फंड्स मैंने ही भेजा है किसी को या मेरे लिए ये फंड्स आए, तो वो वहां पे हम लोग डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करते हैं। वहां पे ये प्राइवेट की और पब्लिक की यूज होती है। ट्रांजेक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए हमें पब्लिक की और प्राइवेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये होती है पब्लिक की, और यहाँ ये बनती कैसे है, आपकी प्राइवेट की को एक एल्गोरिदम है, एलिप्टिकल कर्व एल्गोरिदम, और ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं जिसमें आप अपनी प्राइवेट की देते हैं और आपको ये प्राइवेट की करस्पॉन्डिंग पब्लिक की मिलती है। मतलब ये प्राइवेट की और ये पब्लिक की लिंक्ड रहती है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की आपकी लिंक्ड रहती है। तो वापस से एक प्रोसेस समझते हैं, मैं वापस से आपको बार बार रिवाइज करवा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए ये प्रोसेस। जैसे आप एक वॉलेट जनरेटिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हो, बीइंग इट लाइक अ सॉफ्टवेयर वॉलेट हो गया आपका, या हार्डवेयर वॉलेट हो गया, लेजर हो गया, या मेटामास्क हो गया, या ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ऐसे बहुत ज्यादा जो भी ऐसे वॉलेट्स होते हैं, वहां पे आप अपना न्यू वॉलेट क्रिएट करते हैं। तो वहां पे आपको BIP39 प्रोटोकॉल के थ्रू सीड फ्रेज मिलता है। सीड फ्रेज क्या होता है, 12 या 24 वर्ड्स, रैंडम इंग्लिश के वर्ड्स आउट ऑफ 2048 वर्ड लिस्ट, वो इंग्लिश की वर्ड लिस्ट जो इजी टू अंडरस्टैंड होती है, और उसके फर्स्ट के 4 जो लेटर्स है वो यूनिक होते हैं ताकि वो मतलब मिक्स नहीं हो एक दूसरे से, उनका मतलब अलग हो और इजी हो आपको याद रखने के लिए। हम लोग देखेंगे कि वर्ड लिस्ट होती कैसी है। ये जब आप वॉलेट क्रिएट करोगे तो आपको वो इंग्लिश के वर्ड्स दिखेंगे, तो वो हम लोग करने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सीड फ्रेज को पास किया जाता है की डेरिवेशन फंक्शन के अंदर। की डेरिवेशन फंक्शंस कौन से होते हैं, BIP32 या BIP44, और भी ज्यादा हो सकते हैं। ये की डेरिवेशन फंक्शन का काम क्या रहता है, ये सीड फ्रेज को लेके आपको प्राइवेट की देते हैं। प्राइवेट की भी क्या होती है, सेव रखना होता है आपको। ये प्राइवेट की आपको ट्रांजैक्शंस को डिजिटली साइन और वेरीफाई करने के लिए यूज होती है। ये आगे जाके हम लोग देखेंगे जब ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देखेंगे या लाइफ साइकिल देखेंगे हम, तो वहां पे ये काम आएगा। बट आपकी प्राइवेट की होती है, ये प्राइवेट की को एलिप्टिकल कर्व एल्गोरिदम में डाला जाता है। वो एल्गोरिदम एक क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिदम है जो प्राइवेट की को लेके उसकी करस्पॉन्डिंग पब्लिक की आपको देता है। क्या देता है, करस्पॉन्डिंग पब्लिक की आपको देता है। अब ये करस्पॉन्डिंग पब्लिक की जो आपको मिली, ये पब्लिक होती है, आप पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, आप दे सकते हैं किसी को भी, और ऑटोमेटिकली जब आप ट्रांजेक्शंस करते हैं तो ये पब्लिक की शेयर होती है। तो ये हो गई प्राइवेट की और पब्लिक की। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया एनक्रिप्शन की टेक्निक्स लास्ट वीडियो के अंदर, आप जाके आई बटन पे लिंक है वो देख सकते हैं। पब्लिक की मिल गई, अभी आपको चाहिए अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर, ठीक है। जैसे आप जीपे या आप पेटीएम या आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट, मतलब आपको किसी से फंड्स लेना है तो आपको लगता है एक अकाउंट नंबर, वैसे ही हमें एक क्रिप्टो वॉलेट के अंदर भी एक ऐसा अकाउंट नंबर चाहिए जो हम पब्लिकली किसी को दे सकते हैं। वो ये अकाउंट के ऊपर पेमेंट मारेगा तो हमारे वॉलेट में फंड्स आ जाएंगे, तो अकाउंट नंबर होता है या अकाउंट आईडी होती है, अकाउंट का एड्रेस होता है। तो वो हम कैसे जनरेट करते हैं, ये पब्लिक की से जनरेट करते हैं। पब्लिक की को हैश किया जाता है, अलग अलग हैशिंग एल्गोरिदम, जैसे SHA-256 एक हैशिंग एल्गोरिदम है, SHA-256, और बहुत ज्यादा हैशिंग एल्गोरिदम्स में डाल के हैश करते हैं, इसे एनकोड करते हैं। एनकोड करने के बाद में हम लोग इसमें अपेंड करते हैं कोई चीजें, जैसे वॉलेट एड्रेस के अंदर हम लोग स्टार्ट में ऐसे कुछ लेटर्स अपेंड कर देते हैं। मैं वॉलेट एड्रेस आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो आपको समझ में आएगा। ऐसे रैंडम कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, G7 8, ऐसे कोई ऐसा बड़ा सा आपको एक ऐसा वॉलेट एड्रेस मिलेगा। ये वॉलेट एड्रेस, इसे कहा जाता है वॉलेट एड्रेस, वॉलेट एड्रेस। और इजी टर्म्स में हमें समझना है तो ये हमारे अकाउंट नंबर जैसा है। ये हम लोग शेयर करते हैं, ये हमारा जनरेट होता है। ये जनरेट हो गया तो हम ए बन गए, समझो जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा ना हमारा अकाउंट नंबर, तो हम बन गए ए। ये अकाउंट नंबर अब पावर रखता है फंड्स को स्टोर करने की, फंड्स को स्टोर करने की। समझ में कैसे स्टोर करता है, मैं आपको थोड़े टाइम में बताता हूं। बट ये बन गया आपका एक अकाउंट नंबर, आपका एक वॉलेट जनरेट हो गया। ये आप किसी के साथ में भी पब्लिक में शेयर कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड है, उसने भी यही प्रोसेस से अपना वॉलेट जनरेट किया है, उसके वॉलेट में कुछ फंड्स पड़े, समझो 50 BTC, वो आपके वॉलेट के ऊपर 10 BTC का पेमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया ये पूरा प्रोसेस कि एक वॉलेट जनरेट कैसे होता है। सीड फ्रेज के थ्रू, की डेरिवेशन फंक्शन, प्राइवेट की बनती है आपकी, प्राइवेट की को एलिप्टिकल कर्व एल्गोरिथम में डाला जाता है, आपकी पब्लिक की बनती है, पब्लिक की को हैश किया जाता है, एनकोडिंग किया जाता है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग किया जाता है ताकि वो बड़ी सी पब्लिक की छोटी हो सके, छोटे फॉर्मेट में, क्योंकि पब्लिक की आपको शेयर करना है या ये पब्लिक की ब्लॉकचेन के ऊपर अपेंड होगी, तो इसे हमें शॉर्ट रखना पड़ता है, अननेसेसरी इसकी साइज बड़ी ना हो, इसीलिए इस पे हैशिंग, क्योंकि हैशिंग आपको फिक्स लेंथ आउटपुट देता है, तो वो हैशिंग हुआ जाता है, फिर एनकोडिंग होती है, और ये एनकोडिंग के बाद में आपको मिलती है आपकी
वॉलेट एड्रेस आपकी जो पब्लिक की है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके वॉलेट एड्रेस में। ये वॉलेट एड्रेस होता है आपका अकाउंट नंबर। ये आप पब्लिकली किसी में भी शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, या आपको कहां भी ट्रांजेक्शन करना है तो आप ये अपना वॉलेट एड्रेस शेयर कर सकते हैं, आपका फ्रेंड आपको पेमेंट कर सकता है वॉलेट एड्रेस के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा। अब हम लोग कैसे करते हैं ये देखो, अगर आपको आपका फ्रेंड है और उसका वॉलेट एड्रेस है समथिंग लाइक दिस, ये कुछ AGBF79, और आप हो, ये पर्सन समझो ए है, रैंडम पर्सन, ये फ्रेंड है और ये ए है, इसका वॉलेट है GMRD7823, ऐसा इसका वॉलेट एड्रेस चलता है, और ये आपका वॉलेट एड्रेस है, और ये है हमारी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही अभी यहाँ पे आपने अपना वॉलेट एड्रेस अपने फ्रेंड को शेयर किया, और वो फ्रेंड के पास में ऑलरेडी 10 BTC उसके वॉलेट के अंदर पड़े। कैसे आए 10 BTC, कैसे प्रोसेस होता है, ट्रांजेक्शन चलता कैसे, वो सब हम लोग देखेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ समझना है कि 10 BTC आपके फ्रेंड के पास उसके वॉलेट के अंदर पड़े, तो वो क्या करेगा, अपने वॉलेट में जाएगा, फ्रेंड अपने वॉलेट में जाएगा। ये वॉलेट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे उसे सेंड और रिसीव का, जैसे आपका नॉर्मल जीपे वगैरह होता है उसके जैसा ही वर्ड देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि वॉलेट कैसा होता है। यहाँ सेंड पे क्लिक करेगा, तो उसे एक ऐसा पोर्टल खुलेगा जहां पे उसे वॉलेट एड्रेस डालना होगा और अमाउंट डालना होगा, अमाउंट। तो यहां वॉलेट में, या आपका वाला जो फ्रेंड है वो आपका एड्रेस ये वॉलेट में डालेगा, वॉलेट एड्रेस की जगह पे डालेगा, और उसको कितने फंड्स भेजना है, जैसे उसके पास में 50 BTC है फॉर एग्जांपल, तो वो आप चाहते हैं आपको 20 BTC भेज दे, तो वह 20 BTC पे क्लिक करके सेंड क्लिक करेगा। ठीक है, सेंड होने के बाद में पूरा एक प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वेरीफाइड होते हैं, बाकी के जो नोड्स है ना नेटवर्क के, वो वेरीफाई करते हैं। ये जो नोड्स होते हैं, डिसेंट्रलाइज नोड बिटकॉइन की, वो हर एक जो नोड है वो वेरीफाई करती है कि ये फंड्स आपने ही भेजे कि नहीं, ये सिक्योर है कि नहीं, इसमें डिजिटल सिग्नेचर बराबर है कि नहीं, आप रियल में ये फंड्स को ओन करते हो कि नहीं, क्या ये ट्रांजैक्शन आपने इनिशियलाइज किया, ऐसे बहुत सारे चेक्स लगते हो, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये सब होने के बाद में ये पूरा फिर माइनिंग होती है, माइनिंग का प्रोसेस भी हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ये माइनिंग वगैरह होने के बाद में अगर सब चीज क्लियर होती है तो हमारा डेटा ब्लॉकचेन में अपेंड कर दिया जाता है, मतलब लिख दिया जाता है कि फ्रेंड ने ए के वॉलेट पे, मतलब फ्रेंड बोले तो ये वाला वॉलेट एड्रेस ने ये वाले वॉलेट एड्रेस को 20 BTC भेजा। ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में अपेंड हो जाता है। ब्लॉकचेन का एक नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा, समझो ये ब्लॉक नंबर 10 है, ब्लॉक नंबर 11 में इसके जैसे और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को ग्रुप करके ये ब्लॉक में अपेंड कर देते। एक बार डेटा ब्लॉकचेन में लिख दिया गया, मतलब हम लोग मान लेते कि वो ट्रांजैक्शन हो गया। समझ में आया? जैसे यहाँ पे 10 BTC भेजा, मतलब वो फ्रेंड ने भेजा, 20 BTC भेजा, आपके वॉलेट एड्रेस में थोड़े टाइम के बाद में शो होने लगेगा। जैसा ये डेटा ब्लॉकचेन में अपेंड हो जाएगा, थोड़े कंफर्मेशन, थोड़े और ब्लॉक्स अपेंड हो जाएंगे इसके ऊपर, तभी आपके वॉलेट के अंदर आपको फंड्स दिखने लगेंगे, 20 BTC का बैलेंस आपको दिखने लगे। अभी आप ये 20 BTC को यूज करके किसी थर्ड पर्सन के वॉलेट पे पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये होता है एक वॉलेट जनरेशन का प्रोसेस। ये वॉलेट आईडी अकाउंट नंबर जैसा होता है, और ये एक्चुअली इसके थ्रू हम लोग फंड्स ट्रांसफर करते हैं। जैसे जीपे हो गया आपका, आप अपने मोबाइल नंबर से फंड्स ट्रांसफर करते हैं, आपका बैंक अकाउंट हो गया तो वहां पे आप बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू फंड्स ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे क्रिप्टो के वॉलेट्स के अंदर हम लोग ऐसे वॉलेट अकाउंट जनरेट करते हैं, वॉलेट एड्रेस जनरेट करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बीच का जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो हम लोग आगे जाके समझने वाले हैं। ये प्रोसेस में वेरिफिकेशन कैसे होता है, माइनिंग कैसे होता है, वो हम लोग आगे जाके समझेंगे। इसका जो प्रैक्टिकल है वो नेक्स्ट लैब आने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे एक वॉलेट क्रिएट करके, आपको मैं वहां पे दिखाऊंगा सीड फ्रेज कैसे होता है, और उसके बाद में आपका प्राइवेट की और पब्लिक की क्या होता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको आई होप समझ में आया। तो यहां तक हम लोग ने देखो, आप पिछली स्क्रीन पे भी जाएंगे तो ये इसको आप अच्छे से याद रखिए कैसे होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि न्यू वॉलेट क्रिएट करने के पीछे का जो प्रोसेस कैसे होता है, वो आप ये स्क्रीन के ऊपर आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हो गया हमारा अकाउंट नंबर, यहाँ पे एनकोडिंग हो गए, फंड स्टोर हो गए। ठीक है, अब देखो फंड्स कैसे स्टोर होते हैं मैं आपको बताता हूं कि आपका एक एम्प्टी ब्लॉकचेन है। ठीक है, एम्प्टी ब्लॉकचेन है, और ये ब्लॉकचेन के ऊपर हमने लिख दिया कि ए ने फर्स्ट टाइम, मतलब एक ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, फर्स्ट टाइम रैंडमली हमने लिख दिया, हार्ड कोड कर दिया कि ये ब्लॉकचेन में जो ए का वॉलेट है ना उसमें 10 BTC आ गए। यह हमारा खुद का कॉइन, समझो हमने कॉइन करके क्रिप्टो करेंसी बनाया, तो 10 कॉइन्स आ गए, हमने लिख दिया, मतलब एक हिस्ट्री स्टोर हो गई कि ए के वॉलेट में ये 10 कॉइन्स आ गए। अब ये 10 कॉइन्स को स्पेंड कर सकता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, थोड़े ब्लॉक्स गए, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ,
थोड़े थोड़े टाइम से ब्लॉक्स बनते जाते हैं, हर 10-10 मिनट, जैसे ब्लॉक बिटकॉइन के अंदर हर 10-10 मिनट में ब्लॉक्स ऐड होते हैं, माइनर्स माइन करते हैं न्यू न्यू ब्लॉक्स। माइनिंग क्या होता है वो भी हम लोग आगे समझेंगे। ब्लॉक्स बढ़ते जा रहे हैं। अब एक ट्रांजेक्शन इनिशियलाइज हुआ कि ये ए ने कोई एक रैंडम वॉलेट एड्रेस बी को 2 BTC भेजा, ठीक है। तो यहां पे एक ब्लॉक बनता है और ब्लॉक में अपेंड हो जाता है कि ए ने बी को 2 BTC भेज दिया। क्या गया, ए ने बी को 2 BTC भेज दिया। तो अभी ए के पास में पहले था अनस्पेंड ट्रांजेक्शन, मतलब इसके पास में 10 कॉइन्स का ट्रांजेक्शन अनस्पेंड था, मतलब इसने स्पेंड नहीं किया। ऐसा समझ लो 10 रुपए की नोट आपके जेब में पड़ी है, आपने स्पेंड नहीं किया, वो अनस्पेंड है। उसमें इसने आपने 2 रुपया किसी को दे दिया, 2 कॉइन्स स्पेंड हो गए, 2 कॉइन्स स्पेंड हो गए। तो अभी ए के पास में अनस्पेंड कितना बचा है, 8 बचा है, 8 कॉइन्स। मतलब अब वो कितने, पहले उसके पास 10 थे, अभी वो कितने कॉइन्स को स्पेंड कर सकता है, 8 कॉइन्स को। बी के पास में पहले था 0, अब वो अभी उसके पास कितने आ गए, 2, अब वो 2 कॉइन्स को स्पेंड कर सकता है। तो बी के लिए अनस्पेंड ट्रांजेक्शन है ये, ए के लिए अनस्पेंड ट्रांजेक्शन है ये। तो ये ऐसे मतलब ऐसे स्टोर होता है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाते हैं हमें पता चलता है। बी ने सी को 1 कॉइन दे दिया, तो बी के पास में बचा सिर्फ 1 कॉइन, और सी के पास में बचा 1 कॉइन, और ए के पास में बचा है 8 कॉइन्स। तो ऐसे कॉइन्स क्रिएट होते हैं। कॉइन्स फर्स्ट टाइम हम लिख देते हैं, हम डिफाइन करते हैं, जैसे कंसेंसस रूल्स लिखेंगे कि आप कितने कॉइन्स चाहते हैं नेटवर्क में, वो सब आप लिखते हैं। हिस्ट्री मतलब रिकॉर्ड होते जाती है, आप फंड इधर उधर ट्रांसफर करते जाते हैं। आपको मतलब जो वेरिफिकेशन होता है उसमें चेक होता है कि आप रियल में ओनर हो के नहीं, आपके पास में फंड्स है कि नहीं। जितने फंड्स आपके पास है आप उतने ही फंड्स भेज सकते हैं। तो ऐसा पूरा ट्रांजेक्शन होता है, ऐसी पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है ब्लॉकचेन के अंदर। इट्स लाइक अ लॉग लेजर, जिसमें हम लोग लिख देते हैं कि ये बंदे ने ये बंदे को इतना रुपीस दिया, इसने इसको इतना दिया, इसने इसको इतना दिया। खाता लिखते ना हम लोग, वैसे हम लोग लिख देते। तो वैसे ही ये हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड करते, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते। ट्रांजेक्शंस ऐसे डायरेक्टली आपने जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक किया, ट्रांजेक्शंस डायरेक्टली ब्लॉकचेन में नहीं लिखा जाता है। चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है, चेक होता है कि डबल स्पेंडिंग तो नहीं है, मतलब ये कॉइन आपने प्रीवियसली किसी और को तो नहीं देके रखा है। तो वो सब पूरा प्रोसेस होता है। हमने डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम पढ़े हमारे सेकंड वीडियो के अंदर, तो आप जाके देख सकते हैं डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम क्या होता है। तो वहां पे मतलब वो चीज की प्रॉब्लम को हमें डिसेंट्रलाइज करेंसी में सॉल्व करना है, वो सब पूरा प्रोसेस होता है। माइनिंग होती है, हर चीज ट्रांजेक्शन पूरा ये चीज से गुजरता है, तब जाके ब्लॉकचेन पे लिखा जाता है। हम लोग ये सब प्रोसेस आगे जाके पढ़ने वाले, आगे जाके हम लोग सीखने वाले, लैब करने वाले। तो आई होप आपको मजा आएगा वो लैब के अंदर भी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।